देवी और सज्जनों, जो लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, बहनें हों या मेरे भाई हों, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन, पंचमी के दिन, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 4 दिनों में कन्या पूजन जरूर करें। या जिस दिन आपके यहाँ कुलदेवी का पूजन हो उसके पूर्व, एक दिन पूर्व या उस दिन सुबह सुबह कन्या पूजन करना है। 9 कन्याओं को बुलाना है और कन्याओं की उम्र 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की कन्याएं मान्य हैं। आप उनको बुलाइए, उनके चरण धुलाइए, चरणोदक लीजिए और वो चरणोदक अपने पूरे घर में भी आच्छादित कर दीजिए चारों तरफ। कन्याओं को टीका लगाइए, कन्याओं के पांव में माहुर लगाइए, आधे पैर में एड़ी छोड़ करके, और उनका श्रृंगार माताएं बहनें करें। उनको नए नए वस्त्र देना चाहिए। छोटी छोटी सी कन्याएं तो उनको फ्रॉक वगैरह, उनके जो भी वस्त्र पहनती हैं, लहंगा चुंडी वगैरह, उनको देना चाहिए। और साथ में अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाएं। उनको मिर्ची वाला भोजन नहीं खिलाना, ज़्यादा मिर्ची नहीं होना चाहिए, है ना। खीर हो, पूड़ी हो और कोई पकवान हो, इस प्रकार से उनको पंखा डुलाते हुए, चौमर डुलाते हुए चौकी पर बिठाना है। पाटे पर बिठा करके कन्याओं के भोजन करवाना चाहिए। अगर पाटे की व्यवस्था नहीं है तो बड़ी मोटी चटाई बिछाएं, बगैर आसन के नहीं करना, है ना। और कन्याओं को चरण धुला करके, उनको टीका लगा करके भोजन कराइए। भोजन के बाद फिर टीका लगाइए और उनको एक एक कन्याओं को कम से कम 100 रुपये देना है। 2 रुपये, 5 रुपये, एक केले का फल, एक बिस्किट नहीं। ये मानसिकता आपकी नहीं, मैं सहमत नहीं हूं इससे। 9 कन्याओं को 900 रुपये जाना है, 100 रुपये देना है। और अगर 900 रुपये भी नहीं है आपके घर में तो आप महादरिद्री हो, आप महादुखी हो। पूर्व जन्म के पापों के कारण आपके घर में पैसा नहीं है, आपकी भावना ही नहीं है। अगर आप एक कन्या को 100 रुपये देके पैर नहीं पड़ सकते तो मैं नहीं समझता तुम्हारा मनुष्य जीवन ठीक है। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के, अगर आप 100 रुपये भी नहीं दे सकते कन्या को तो मैं नहीं समझ सकता। कन्याओं की आरती उतारिए। हर कन्या के गले में, आपके घर से जो माताएं बहनें हों, कन्या को अच्छी सुंदर सी माला, भली 100 रुपये की एक माला क्यों ना आती है, माला पहनाओ। सब कन्याओं को माला पहनाओ, सब कन्याओं को वस्त्र दो, सब कन्याओं को उपहार दो, उनकी आरती उतारो। सब कन्याओं को एक साथ खड़े कर लो या बिठा लो अच्छा ऊंचे आसन पर, आपके घर में सोफा वगैरह हो, और माता रानी की जो आरती होती उसी आरती से इनकी आरती करना। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। और फिर कन्याओं को जब चरण छुए तो घुटने से नहीं। अगर पति पत्नी दोनों कन्या भोजन करा रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, तो माथा टेक करके उनके चरणों की रज आपके माथे पर आ जाए। मैं गारंटी देता हूं, लिख करके गारंटी देता हूं, 1 वर्ष के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहली बात, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। 2, निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो। जिनके मकान नहीं है उनके मकान बन जाएंगे, जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं वो व्यापार, जो बेरोजगार है उनको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी। और अकाल मृत्यु नहीं होगी, मैं गारंटी से कहता हूं। असाध्य रोग नहीं घेरेंगे। कन्याओं का पूजन करो, कन्याओं की आरती करो, उनका सम्मान करो। मेरा यही निवेदन है। अगर बीच में आवेश में कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों तो क्षमा करिएगा, लेकिन बात तो सच कहता हूं, क्योंकि मैं सच कहता हूं, कड़वा तो लगता है प्यारे। कन्या पूजन हर व्यक्ति को करना है, हर घर, हर हिंदू भाई को कन्याओं का पूजन करना है। तिथि आप तय कर लें, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी या नवमी। और वैसे तो 9 ही दिन कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। ये विशेष तिथियां मैंने जो बताई हैं, प्रतिदिन 9 कन्याओं का पूजन करें, प्रतिदिन कन्याओं को पूजन कराएं। ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलना। ये सब का सब धरा रह जाएगा। सोने की चेन, सोने की अंगूठी, कान के कर्णफूल, गले का मंगलसूत्र, सोने की चूड़ियां, हाथ की, सब धरी रह जाएंगी, सब नोच लिए जाएंगे। आखिरी में जब कुछ जाना ही नहीं है तो इस लोक और परलोक को सुधारने की व्यवस्था बना लो। मान जाओ मेरी बात, और नहीं मानो तो फिर आपकी मर्जी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।